बाबाजी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल भजन मार्गम में। संगत जी, बहुत से साधक रोज 5 नाम का जाप करते हैं, भजन भी करते हैं, लेकिन फिर भी जीवन में वो अंतर की रोशनी, वो गहराई, वो आनंद क्यों नहीं आता? क्या कमी है हमारे जप में? क्या सिर्फ शब्द दोहराना ही पर्याप्त है? क्या 5 नाम एक साधारण मंत्र है या कोई दिव्य रहस्य? संगत जी, हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि कृपया इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि आज हम गहराई से समझेंगे कि कैसे 5 नाम का सही विधि से जप हमारे जीवन को पूर्ण रूप से रूपांतरित कर सकता है। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल भजन मार्गम पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि बाबा जी की अमूल्य शिक्षाएं आपके जीवन में निरंतर पहुंचती रहें। संगत जी, 5 नाम कोई साधारण शब्द नहीं है, ये आत्मा को ब्रह्मा से जोड़ने वाली 5 पावन सीढ़ियां हैं, जिन्हें सद्गुरु विशेष कृपा से हमें प्रदान करते हैं। ये नाम शरीर के भीतर स्थित 5 सूक्ष्म मंडलों से जुड़े हुए हैं, ऐसे मंडल जो सामान्य आंखों से दिखाई नहीं देते, लेकिन अंतर यात्रा में साधक इन्हें अनुभव करता है। हर नाम एक विशेष आंतरिक क्षेत्र का द्वार खोलता है और उस क्षेत्र की चेतना से जोड़ता है। इन नामों में छिपी शक्ति केवल ध्वनि नहीं, बल्कि एक दिव्य कंपन है, एक ऐसी तरंग जो आत्मा को धीरे धीरे स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर, फिर सूक्ष्मता से चेतना की उच्च अवस्था की ओर ले जाती है। जब ये नाम श्रद्धा, भक्ति और प्रेम से जपे जाते हैं, तो साधक को अंतर में एक दिव्य प्रकाश, अनुपम शांति और शब्द धुन की झलक मिलने लगती है। संत महात्मा बार बार कहते हैं कि नाम, रूप और रस में बसी है प्रभु की सच्ची झलक, यानी इन नामों के माध्यम से ही प्रभु का वास्तविक अनुभव संभव है। जैसे जैसे साधक इन नामों के साथ जुड़ता है, उसकी आत्मा पर से अज्ञान के पर्दे हटते हैं और वह अपने वास्तविक स्वरूप की ओर अग्रसर होता है। ये 5 नाम सिर्फ मार्ग नहीं, बल्कि स्वयं उस परम सत्य की पुकार है, जो आत्मा को उसके मूल घर तक पहुंचाते हैं। संगत जी, क्या आपने कभी दिल से सोचा है, इस दुख भरी, उलझनों से भरी दुनिया में अगर कोई चीज सचमुच अनमोल है, तो वो क्या है? हर चीज की इस संसार में एक कीमत है। प्यार की, रिश्तों की, समय की, इवन अपने ही बच्चों की सेवा में, रिश्तेदारों की उम्मीदों को पूरा करने में हम रोज कोई न कोई कीमत चुका ही रहे हैं, अपनी शांति की, अपने स्वास्थ्य की, अपने आत्मिक समय की। हमने इस जीवन को इतना बाहरी बना लिया है कि कभी ठहरकर यह सोचा ही नहीं कि हम किस कीमत पर ये सब हासिल कर रहे हैं। हमने बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, सामाजिक पहचान तो बना ली, लेकिन क्या कभी ये सोचा कि इन सब के बदले में हमने खोया क्या है? हमारा वो समय जो केवल प्रभु के चरणों में बैठकर बीतना चाहिए था, वो मन जो केवल सुमिरन में लीन होना चाहिए था, वो जीवन जो आत्मा को परमात्मा से मिलाने की यात्रा बन सकता था, वो सब हमने संसार के झूठे आकर्षणों में उलझाकर गवा दिया। हम आत्मा हैं और इस जीवन का परम उद्देश्य है अपने सच्चे घर, सचखंड तक पहुंचना। लेकिन संगत जी, ये संसार, ये इच्छाएं, ये भागदौड़ सब मिलकर हमारे मन को इतना चंचल बना देती हैं कि हम अपने ही अंदर के सच को भूल जाते हैं। हम खुद को नहीं पहचानते, अपने मूल उद्देश्य से भटक जाते हैं। लेकिन रुकिए, आज सिर्फ एक बात दिल से सोचिए, हम कितने भाग्यशाली हैं। हमें ऐसा पूर्ण सद्गुरु, ऐसा दयालु संत मिला जिसने इस संसार के छलावे से खींचकर हमें अपनी पावन संगत दी, हमें नाम की अनमोल दौलत दी। बाबाजी ने हमें 5 नामों की वह कीमती पूंजी दी है, जो न केवल हमें इस जीवन में सहारा देती है, बल्कि इस जीवन के पार भी हमारा साथ निभाती है। हम उस लायक नहीं थे, हम तो पापी हैं, भटके हुए हैं, पर बाबाजी की अपार करुणा देखिए। उन्होंने हमें छोड़ा नहीं। उन्होंने हमें प्रभु से मिलने की कुंजी, नाम सुमिरन की विधि और अपने अंतर को पवित्र करने का मार्ग दे दिया। ये 5 नाम कोई साधारण शब्द नहीं, ये परम पिता परमात्मा तक पहुंचने वाले सुरंग के 5 द्वार हैं।
और इनका रहस्य, इनकी शक्ति केवल एक पूर्ण सद्गुरु ही दे सकता है, जो खुद वहां गया हो, जिसने सचखंड देखा हो, जो मालिक के हुक्म से आया हो। संगत जी, जब दुनिया का हर सौदा हमें कुछ लेकर ही मिलता है, वहां हमें ये 5 नाम बिना मांगे, बिना लायक हुए भी मिले हैं। क्या हम इस अनमोल नेमत की कदर कर रहे हैं? क्या हम उस शांति की खोज में हैं जो केवल नाम के सुमिरन में है? क्या हम वाकई उस परम पिता से मिलने को तैयार हो रहे हैं? जरा ठहरिए और सोचिए, हम कितने लकी हैं कि बाबाजी ने हमें इस अनमोल जीवन में 5 नामों की पूंजी देकर अमरत्व की ओर बढ़ा दिया। अब बस हमें ही अपने जीवन को उस दिशा में मोड़ना है जहां हर पल, हर सांस प्रभु को समर्पित हो। बाकी सब धोखा है। नाम ही सत्य है और नाम ही हमारा असली धन है। संगत जी, यकीन मानिए, मैं अपने अनुभव से कह रही हूं, इस संसार में अगर कोई एक है जो हमें सच्चा, निष्कलंक, स्वार्थहीन प्रेम करता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ वही परम मालिक है। दुनिया का प्यार तो हालातों पर टिकता है, स्वार्थ पर चलता है, लेकिन उस प्रभु का प्यार अटल है, शाश्वत है। इस संसार का हर रिश्ता किसी ना किसी रूप में एक लेनदेन है, एक उम्मीद है, एक अपेक्षा है, लेकिन उस मालिक की निस्वार्थ कृपा, उसका निस्वार्थ प्रेम शब्दों से परे है। बाबाजी हमें बार बार समझाते हैं कि हमारा सोचने का दायरा बहुत सीमित है। हम शरीर से प्यार करते हैं, चेहरों से, रिश्तों से, नामों और पदों से, लेकिन असली प्यार आत्मा से होता है और आत्मा का असली रिश्ता सिर्फ अपने मालिक से है। वही तो असली प्यास है जो किसी किसी को समझ में आती है जब वो सुमिरन करते करते अचानक रो पड़ते हैं, जब हृदय में मिठास भरा दर्द उठता है, जब सद्गुरु की याद में आंखें नम हो जाती हैं। संगत जी, यही असली प्रेम है। क्या आप नहीं चाहते कि आप भी ऐसी अवस्था में पहुंचे जहां सद्गुरु का नाम लेते ही दिल कांप उठे, उनकी याद में आंखें भर आए, जैसे कोई अपना, बहुत ही अपना हो? क्या आप नहीं चाहते कि आपका हर सुमिरन एक पुकार बन जाए, हर सांस एक प्रेम भरी अर्जी बन जाए? आज की ये वीडियो उसी प्यारे रिश्ते की शुरुआत है। हम ये सब इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाँ, हमें 5 नामों की अनमोल दौलत तो मिली है, लेकिन कई बार हम बस इसे पाकर बैठ जाते हैं। हमें लगता है कि अब मालिक खुद ही नया पार लगा देगा। नहीं संगत जी, बाबाजी ने हमें पहचान करवा दी, पर अब हमें उस मालिक से रिश्ता खुद जोड़ना है। और इस रिश्ते की नींव है प्रेम। और प्रेम कैसे जागेगा? जब हर क्षण, हर कार्य, हर सोच में हम उन 5 नामों को जीवंत रखें। जब सुमिरन केवल जुबान से नहीं, दिल की गहराई से निकले। जब हर काम मालिक को समर्पित हो, तभी हम उसके सच्चे प्रेमी कहलाएंगे। तो आइए संगत जी, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इन 5 नामों का सुमिरन आखिर कैसे करें, ताकि हमारा यह जीवन वास्तव में मालिक से जुड़ने की यात्रा बन जाए। संगत जी, 5 नाम का जप यदि सही भावना और एकाग्रता से न किया जाए, तो वह केवल एक यांत्रिक प्रक्रिया बनकर रह जाता है, जिसका आत्मा को कोई वास्तविक लाभ नहीं होता। जब कोई साधक होंठ से नाम तो ले रहा हो, लेकिन उसका मन संसार की तरफ, बाजार की तरफ या फिर टीवी, मोबाइल और गप्पों में उलझा हो, तो वह नाम जप आत्मिक नहीं, केवल बाह्य हो जाता है। ऐसा जप वैसा ही है जैसे कोई प्रिय व्यक्ति को बिना भावना के पुकारे, न उसमें प्रेम है, न अपनापन और न ही कोई जुड़ाव। हृदय में जब तक श्रद्धा, भक्ति और समर्पण की भावना नहीं होती, तब तक नाम का कंपन आत्मा तक नहीं पहुंचता। बाबा जी बड़े सरल शब्दों में समझाते हैं, नाम जपो जैसे कोई प्रियतम का नाम प्रेम से लेता है, वरना वह सिर्फ ध्वनि रह जाती है। यानी अगर हमारे भीतर प्रेम, तड़प और सद्गुरु की याद नहीं है, तो नाम केवल कानों से टकराकर लौट जाएगा, हृदय में प्रवेश नहीं करेगा। सच्चा नाम जब तब फल देता है जब मन, हृदय और आत्मा तीनों एक लय में सद्गुरु को पुकारते हैं। तभी आत्मा जागती है
और तभी भीतर की यात्रा आरंभ होती है। इसलिए जरूरी है कि जब भी नाम जपें, पूरे मन, प्रेम और पूर्ण एकाग्रता से करें, क्योंकि यही भाव नाम को अमृत बना देते हैं। संगत जी, कबीर साहिब की वाणी है, राम नाम सब कोई कहे, नाम न चीने कोई। नाम चीन सद्गुरु मिले, नाम कहावे सोए। इसका अर्थ गहरा है। राम नाम तो हर कोई लेता है, लेकिन उस सच्चे नाम की पहचान बहुत कम लोगों को होती है। यह पहचान केवल पूर्ण सद्गुरु ही करवा सकते हैं। वही हमें सच्चा नाम प्रदान करते हैं, वह नाम जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है, जो इस भवसागर से पार उतारने की असली कुंजी है। लेकिन संगत जी, नाम लेना ही पर्याप्त नहीं है, हमें वह नाम जपना भी आना चाहिए। यही वह बिंदु है जहां अधिकतर साधक रुक जाते हैं। हमें नाम तो मिल गया, लेकिन सही विधि से उसका सुमिरन करना नहीं आता। इसलिए हम परमार्थ में अधिक उन्नति नहीं कर पाते। हमारा मन इधर उधर भटकता रहता है, ध्यान स्थिर नहीं होता और नाम की वह शक्ति जो हमारे अंदर जागृत होनी चाहिए, वह प्रकट नहीं हो पाती। लेकिन कुछ भाग्यशाली साधक ऐसे होते हैं जिन्हें जब नाम मिलता है तो वे पूरे समर्पण, श्रद्धा और विधिपूर्वक उसका सुमिरन करते हैं। वे अपने जीवन को व्यवस्थित करते हैं, नियम बनाते हैं, ध्यान में बैठते हैं और उस नाम को अपनी सांसों में बसा लेते हैं। और फिर वही होता है जो एक सच्चे साधक के साथ होना चाहिए, उन्हें शीघ्र ही अंतर में अनुभव मिलने लगते हैं। शब्द की झलक, शांति की अनुभूति और आत्मिक प्रेम की लहरें उनके जीवन का हिस्सा बन जाती हैं। इसलिए संगत जी, हमें यह समझना होगा कि केवल नाम मिलना ही नहीं, बल्कि उसका सही ढंग से जप करना ही असली परमार्थ की शुरुआत है। यही वह मार्ग है जो हमें सच में हमारे सच्चे घर तक ले जाता है। संगत जी, अक्सर एक सवाल मन में आता है, जब नामदान सभी को एक साथ दिया जाता है तो ऐसा क्या होता है कि कुछ लोग उसी क्षण से अंतर यात्रा में तरक्की करने लगते हैं और अधिकतर लोग वहीं के वहीं रुके रह जाते हैं? इसका उत्तर बड़ा ही सूक्ष्म लेकिन गहरा है। नामदान तो एक साथ होता है, पर हर आत्मा की तैयारी, उसकी पात्रता और उसकी लिव एक जैसी नहीं होती। जिन साधकों को नामदान के साथ ही सद्गुरु की महिमा का बोध हो जाता है, जिनकी श्रद्धा और भरोसा अडोल होता है और जो अपने जीवन में नाम के साथ गहराई से जुड़ जाते हैं, वो बहुत जल्दी इस मार्ग पर तरक्की कर लेते हैं। यह उनका पूर्व जन्मों का संचित पुण्य, पिछली साधनाएं और अब की जागरूकता का फल होता है। ऐसे साधक शब्द की तरफ खिंचते हैं, सेवा सुमिरन में लगे रहते हैं और गुरु की कृपा को हृदय से स्वीकार करते हैं। लेकिन संगत जी, ये संख्या बहुत कम है। अधिकतर लोग, और मैं कहूँ बहुसंख्यक लोग, नामदान के बाद भी उन 5 नामों को विधिपूर्वक जप नहीं पाते। उनका मन अभी भी संसार में रमा रहता है, उनकी लिव अभी भी बाहर के आकर्षणों में अटकी होती है। वे सुमिरन को केवल एक क्रिया समझते हैं, प्रेममय संबंध नहीं बना पाते। ऐसा नहीं है कि वे अयोग्य हैं, लेकिन यह दर्शाता है कि अभी उनकी आत्मा उस जागरूक अवस्था में नहीं पहुंची है जहां नाम के सच्चे रस की पहचान हो सके। सद्गुरु सबको एक समान प्रेम देते हैं, लेकिन प्रेम को महसूस करना, स्वीकार करना और उसमें जीना, यह आत्मा की अपनी तैयारी पर निर्भर करता है। इसलिए संगत जी, हमें यह नहीं देखना चाहिए कि औरों को क्या अनुभव हो रहा है, बल्कि हमें अपने भीतर झांककर यह देखना चाहिए, क्या हम सच में उन 5 नामों को उसी श्रद्धा और प्रेम से जप रहे हैं जैसी अपेक्षा एक सच्चे प्रेमी से होती है? अगर नहीं, तो आज से ही आरंभ करें, क्योंकि जब लिव जुड़ जाती है तो नाम ही जीवन का सबसे प्यारा अनुभव बन जाता है। संगत जी, जैसा कि कहा गया है, राम नाम सब कोई कहे, नाम न चीने कोई। इसका भाव यही है कि आज नाम तो बहुत लोग ले रहे हैं। जिन्हें नामदान मिला है, वे किसी ना किसी रूप में नाम का जप कर भी रहे हैं। कोई सुबह चौकड़ी लगाकर बैठता है, कोई चलते फिरते मन में नाम दोहराता है, कोई बैठकर नाम लेता है, लेकिन उसका ध्यान संसार में ही डूबा रहता है। तो ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या केवल नाम जप लेने भर से आत्मा जागृत हो जाती है?
संगत जी, यहाँ नाम से तात्पर्य उस गूढ़ और गहरे अनुभव से है जिसे केवल एक नामचीन सद्गुरु ही समझा सकता है। सद्गुरु वही होता है जो स्वयं नाम के रहस्य को जानता है, जिसने खुद उसे जिया है, अनुभव किया है। जब ऐसा पूर्ण संत हमारे जीवन में आता है, तभी वो हमें उस नाम से वास्तविक रूप से जोड़ता है। सिर्फ नाम की ध्वनि या उच्चारण ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस नाम के पीछे जो आध्यात्मिक शक्ति है, जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाली ऊर्जा है, उससे जुड़ना ही असली उद्देश्य है। और यह जुड़ाव तभी होता है जब सद्गुरु की कृपा से हमें उस नाम की पहचान करवाई जाती है, जब हम केवल होठों से नहीं बल्कि पूरे हृदय, श्रद्धा और प्रेम से उस नाम को जपते हैं। अगर ध्यान संसार में है और नाम सिर्फ होठों पर है, तो आत्मा उस शक्ति से नहीं जुड़ती। लेकिन जब ध्यान भी उसी नाम में रमा हो, जब सुमिरन के साथ मन स्थिर हो जाए, तब आत्मा सच में उस नाम के अर्थ और रस को जानने लगती है। इसलिए संगत जी, केवल नाम लेना नहीं, नाम को जीना जरूरी है। और यह कला हमें तभी आती है जब हमें कोई पूर्ण सद्गुरु मिले, जो न केवल नाम दे, बल्कि हमें नाम से जोड़ना भी सिखा दे। यही सच्चा नामदान है और यही आत्मा का असली सौभाग्य। संगत जी, जरा ठहरकर विचार करें। बात बहुत साधारण सी है, लेकिन उतनी ही गहरी भी। एक मन जो पूरी जिंदगी सिर्फ दुनियादारी में उलझा रहा हो, जो हर पल सिर्फ भौतिकता, रिश्तों, व्यापार, चिंता और इच्छाओं की ही सोचता रहा हो, ऐसे मन से जब एकाएक कहा जाए कि अब तुम नाम भक्ति करो, ध्यान में बैठो, तो क्या वह मन इतनी आसानी से बदल सकता है? वह मन जो वर्षों से संसार के रंग में रमा हुआ है, जो हर सुख दुख को सिर्फ बाहरी परिस्थितियों से जोड़ता रहा है, वह मन सच्ची नाम भक्ति की ओर कैसे मुड़ेगा? यही कारण है कि जब ऐसा मन सुमिरन में बैठता भी है, तो उसके विचार, उसकी आस्था, उसका विश्वास अभी भी संसार में ही अटका रहता है। अब यहाँ गुरु हमें परमात्मा से जोड़ने की कोशिश करते हैं। वे हमारे भीतर छिपे उस प्रभु तत्व से जुड़ने का मार्ग दिखाते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? हम गुरु को ही परमात्मा मान लेते हैं और वहीं अटक जाते हैं। गुरु तो एक सेतु है, एक माध्यम है, जो हमें उस अनंत प्रभु तक पहुंचाने आए हैं, पर हम रास्ते को ही मंजिल मान लेते हैं। हम गुरु को पूजने में लग जाते हैं, पर जिस नाम की शक्ति से उन्होंने हमें जोड़ना चाहा, उस पर ध्यान नहीं देते। और इसमें हमारी सबसे बड़ी चूक होती है, हम गुरु की बताई बात को अपने मन मुताबिक ढाल लेते हैं। गुरु ने जो गूढ़ बात सहज भाव से समझाई, उसे हमने अपनी सुविधा, अपने विचारों और अपनी इच्छाओं के अनुसार समझा और अपनाया। और यही गलती आमतौर पर हम सभी करते हैं। हम सोचते हैं कि हम सही कर रहे हैं, लेकिन असल में हम उस गहराई तक पहुंचे ही नहीं जो गुरु हमें दिखाना चाह रहे थे। संगत जी, नाम भक्ति केवल शब्दों की पूजा नहीं, वह एक आंतरिक क्रांति है। मन को साधना पड़ता है, अपने भीतर उतरना पड़ता है और गुरु की हर बात को ठीक वैसा ही अपनाना होता है जैसा वो कहें, ना कि जैसा हमारा मन चाहे। तभी सच्चा परिवर्तन संभव है और तभी हम वास्तव में उस परमात्मा से जुड़ सकते हैं। संगत जी, 5 नाम का जप तभी सार्थक और फलदायक होता है जब उसे सच्ची विधि, पूर्ण भावना और एकाग्रता से किया जाए। यह कोई साधारण अभ्यास नहीं, बल्कि आत्मा को उसके मूल स्रोत से जोड़ने की दिव्य प्रक्रिया है। इसकी शुरुआत होती है एक शांत और पवित्र स्थान के चुनाव से। साधक को चाहिए कि वह अपने दिनचर्या में एक ऐसा कोना सुनिश्चित करे जहां बाहरी शोरशराबा न हो, चाहे वह अमृतवेला का समय हो, घर का एकांत कमरा या मंदिर का कोई शांत कोना। क्योंकि जितना वातावरण शांत होगा, मन उतनी ही सहजता से भीतर की ओर मुड़ेगा और ध्यान की गहराई उतनी ही अधिक होगी। इसके बाद जब हम बैठें तो केवल शरीर नहीं, भाव भी बैठना चाहिए। 5 नाम जपने से पहले अपने सद्गुरु का ध्यान करना अनिवार्य है। आंखें बंद करें और अपने हृदय में वह छवि जगाएं जो हमें सबसे प्रिय है। भीतर सोचें, मैं आत्मा हूँ, यह संसार मेरा असली घर नहीं। ये 5 नाम मुझे मेरे परमात्मा की ओर ले जाएंगे। और फिर एक छोटी सी प्रार्थना करें,
हे सद्गुरु, इस नाम के जाप को सफल कर दो, इसमें मेरे मन का मिल हट जाए और आत्मा की आवाज उभर आए। अब नाम का जप आरंभ करें, लेकिन केवल बोले नहीं, सुने भी। हर नाम को मन ही नहीं, आत्मा से भी सुने। जैसे ही कोई नाम ले, उसे अपनी भीतरी चेतना में गूंजता हुआ महसूस करें। यह न लगे कि आप बोल रहे हैं, बल्कि यह लगे कि जैसे भीतर से ही कोई अलौकिक शक्ति यह नाम दोहरा रही है। अपने ध्यान को भ्रिकुटी केंद्र, आज्ञा चक्र पर टिका कर रखें। वहीं से आत्मा का मार्ग खुलता है और वही नाम की प्रतिध्वनि सबसे गहराई तक जाती है। अब स्वाभाविक है कि मन बार बार भटकेगा, यही उसकी पुरानी आदत है। लेकिन जब मन इधर उधर जाए तो नाराज मत होइए, प्रेम से, धैर्य से उसी तरह उसे लौटाइए जैसे एक माँ बार बार अपने शरारती बच्चे को पुकारती है। यह अभ्यास है बार बार लौटाने का। जितनी बार मन भागे उतनी बार नाम से जोड़िए। यही अभ्यास धीरे धीरे आत्मा को मजबूत बनाता है। और सबसे अंत में, कभी कोई लक्ष्य या संख्या निर्धारित न करें। 5 नाम कोई गणना का विषय नहीं, प्रेम की गंगा है। यह न सोचे कि मुझे 100 बार जपना है, बस नाम के प्रवाह में बहिए जैसे एक नदी बहती है। सद्गुरु कहते हैं, जहाँ प्रेम है वहाँ प्रभु अपने आप उतरते हैं। इसलिए प्रेम से नाम जपें, भावना से जुड़े, समर्पण से बहें। तब देखिएगा, यही 5 नाम एक दिन उस द्वार तक ले जाएंगे जहाँ केवल शांति, प्रकाश और प्रभु की मधुर धुन है। संगत जी, जरा गहराई से सोचिए, अगर हमें पता चले कि सद्गुरु का भंडारा कहीं हो रहा है, तो हम निस्संदेह तुरंत वहां पहुंचने की योजना बना लेते हैं। और क्यों न जाए? गुरु के दर्शन करना, उनके चरणों में बैठना, उनके शब्द को सुनना, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। यह निस्संदेह एक पवित्र अवसर है। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि क्या हम उसी उत्साह, उसी तत्परता के साथ वह कार्य कर रहे हैं जिसे स्वयं सद्गुरु ने हमें सौंपा है, अर्थात 5 नामों का सच्चे भाव से सुमिरन। संगत जी, हम सबने महसूस किया है कि जब हमें नामदान मिलता है, तब तक हम पहले से ही एक लंबी दुनियावी जीवन यात्रा तय कर चुके होते हैं। हमारा मन तरह तरह की धारणाओं, अनुभवों, मोह, इच्छाओं और दुनियादारी की परतों से ढका होता है। अब सोचिए, क्या वह मन, जो सालों से केवल संसार में उलझा रहा है, अचानक एक क्षण में शांत हो सकता है? क्या वह वासनाओं, अपेक्षाओं और पुराने विचारों से एकदम मुक्त हो सकता है? नहीं संगत जी, ऐसा संभव नहीं है। चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें, मन को वश में लाने के लिए हमें लंबी साधना, निरंतर अभ्यास और सच्ची तपस्या करनी ही पड़ेगी। गुरु बार बार हमें समझाते हैं कि शब्द ही परमात्मा है। जिसने हमें वह शब्दरूपी धन दिया है, वह गुरु, उसका उद्देश्य केवल यह नहीं कि हम उसके पीछे पीछे भौतिक रूप से दौड़ते रहें, बल्कि वह चाहता है कि हम उस शब्द को समझें, उसे जिए और उसी में रम जाए। लेकिन अक्सर हम उसी शब्द को छोड़कर गुरु के भौतिक रूप की पूजा में ही लगे रह जाते हैं। हम भक्ति का मूल उद्देश्य भूल जाते हैं। संगत जी, हम सब एक जैसे हैं। हम सबकी चुनौतियां एक जैसी हैं। लेकिन फिर भी कुछ साधक ऐसे होते हैं जो अभ्यास, नियम और सच्ची लगन से अपने मन को धीरे धीरे वश में कर लेते हैं। यह सरल नहीं है, लेकिन संभव है, और इसका नाम ही है गुरु कृपा। यह कृपा एकदम से नहीं मिलती, यह नाम की कमाई से ही प्राप्त होती है। जितना हम सच्चे मन से 5 नामों का सुमिरन करेंगे, उतना ही हम इस कृपा के पात्र बनेंगे। यही अभ्यास धीरे धीरे हमें उस सच्चे शब्द से और अंततः उस परमात्मा से जोड़ देगा, जिसे पाना ही जीवन का असली लक्ष्य है। संगत जी, जब भी सद्गुरु हमें मार्गदर्शन देते हैं, वे शब्दों का माध्यम चुनते हैं, लेकिन वही शब्द हम अक्सर अपने मन मुताबिक समझ लेते हैं। हम सद्गुरु के बोले हर वचन को अपनी सीमित बुद्धि और संसारिक समझ से तोलते हैं, और वही चूक हो जाती है। दरअसल गुरु केवल कोई व्यक्ति नहीं, गुरु असली अर्थ में वह शब्द है जिसे वह हमें जपने के लिए देते हैं। वही 5 नाम, वही दिव्य ध्वनि,
वही हमारा असली गुरु है, वही हमारा सच्चा मार्गदर्शक है। हमें यह समझना होगा कि गुरु ने जो शब्द दिया है वह कोई बाहरी वस्तु नहीं है। वह शब्द पहले से ही हमारे भीतर मौजूद है, आत्मा के गहरे तल पर, उस दिव्य स्रोत में जहां हम आज तक पहुंचे ही नहीं। गुरु ने हमें केवल उस शब्द से जोड़ने का कार्य किया है, उसे बाहर लाना है नहीं, बल्कि उसके साथ जुड़कर फिर भीतर ही समाहित हो जाना है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति कहता है कि वह शब्द की धुन सुनता है, या शब्द का प्रकाश देखता है, या फिर गुरु के सूक्ष्म स्वरूप के दर्शन करता है, तो हम तुरंत निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि यह व्यक्ति तो बहुत ऊंचा साधक है। लेकिन संगत जी, सच यह है कि लाखों में मुश्किल से 100, 200 या शायद 1000 लोग ही ऐसे होते हैं जिन्हें ये अनुभव वास्तविक रूप से प्राप्त होते हैं। क्योंकि यह सब कहना जितना आसान है, वास्तव में अनुभव करना उतना ही कठिन और दुर्लभ है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि बहुत से लोग नामदान मिलने के बाद भी तैयारी नहीं करते। नाम तो सभी को मिलता है, लेकिन जिनकी अंतर की तैयारी होती है, जिनका मन पहले से ही कुछ हद तक शुद्ध होता है, वही साधक थोड़ी सी मेहनत में पर्दों के पार झांक लेते हैं। उन्हें शब्द की झलक मिलती है, धुन सुनाई देती है और मन में मधुर अनुभव जागते हैं। पर अधिकांश लोग, जिनकी लिव अभी भी संसार में ही अटकी है, वे सिर्फ जप तो करते हैं, लेकिन भीतर उतर नहीं पाते। इसलिए संगत जी, शब्द को अनुभव करने के लिए सिर्फ नाम लेना काफी नहीं है। हमें अपने अंदर की तैयारी, शुद्धता और लगातार अभ्यास की जरूरत है। यदि हमें यकीन नहीं होता तो आइए खुद अनुभव करके देखिए। इस मार्ग में बातें नहीं, अनुभव ही प्रमाण है। जो अभ्यास करेगा, जो प्रेम से, श्रद्धा से, सच्चाई से 5 नामों का सुमिरन करेगा, वही उस शब्द से जुड़कर उसकी मधुर ध्वनि और प्रकाश को सच में देखेगा, महसूस करेगा। यही सद्गुरु की दी हुई सबसे बड़ी कृपा है। संगत जी, जब सद्गुरु बोलते हैं तो हम केवल उनके शब्दों को सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा, कैसे कहा। लेकिन जब पूरा गुरु बोलता है, तब केवल पूरा शिष्य ही उसे वास्तविक अर्थ में समझ पाता है। यह बहुत सूक्ष्म और गहन बात है। आमतौर पर हम तो यही मानते हैं कि गुरु हमें हमारी भलाई के लिए कुछ कह रहे हैं, और हाँ, वो सत्य ही होता है। लेकिन उस सत्य को सुनना और समझना, यह दोनों अलग बातें हैं। गुरु कहते हैं, नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, हरि नाम सत्य है, लेकिन हम उस सत्य की गहराई को कभी महसूस नहीं करते। आपने देखा होगा संगत जी, जब कोई मृत्यु को प्राप्त होता है और उसे अंतिम यात्रा पर ले जाया जाता है, तब लोग कहते हैं, राम नाम सत्य है, हरि का नाम सत्य है, सत्य बोलो गत है। लेकिन सच पूछिए तो हम में से अधिकतर लोग सिर्फ ये बोलते हैं, मानते हैं, पर उसे जानते नहीं। विरले ही कोई होता है जो इस बात को अंदर से जानता है, जिसने इस नाम की सच्चाई को अपने अंतःकरण में अनुभव किया है। और इस सत्य को जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? केवल बाहरी श्रवण या उच्चारण से नहीं, बल्कि इस आत्मा की यात्रा करनी होगी। जो राम नाम या गुरु नाम हमें दिया गया है, उसकी सच्चाई तक पहुंचने के लिए हमें अपने भीतर उतरना होगा। यह नाम केवल बोलने की चीज नहीं है, यह तो एक यात्रा का आरंभ है, जहां हम धीरे धीरे शरीर से परे होकर उस आत्मा तक पहुंचते हैं और वहां जाकर उस शब्द के रस को अनुभव करते हैं। संगत जी, गुरु के वचन तभी प्रभावशाली होते हैं जब शिष्य उन्हें सिर्फ सुनता नहीं, बल्कि आत्मसात करता है। जब गुरु शांत हो जाते हैं, तब भी उनकी शांति में जो संदेश छुपा है, वह भी वही शिष्य समझ पाता है जिसकी भीतर की सुनने की शक्ति जाग चुकी हो। यह शक्ति नाम की कमाई, ध्यान और लगातार साधना से आती है। और जब यह होता है, तभी हम जान पाते हैं कि राम नाम सत्य है, केवल वाक्य नहीं, बल्कि जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। संगत जी, अगर हम केवल शब्द पर ही अटक जाएं, सिर्फ जुबान से नाम को दोहराते रहें, उसे रटते रहें, तो क्या हम सच में उस हरि नाम या गुरु नाम की वास्तविकता को जान पाएंगे? यही तो सबसे बड़ी कठिनाई है हम सभी की। हम नाम का उच्चारण तो करते हैं, लेकिन उसकी आत्मा को नहीं पकड़ते,
उसकी गहराई में उतरते ही नहीं। हम में से कई ऐसे भी होंगे जिनके जानने पहचाने लोगों को नामदान मिला हुआ था, वे जीवन भर नाम भी जपते रहे, फिर भी अंत समय उनके साथ दुर्गति हुई। अब सोचिए, नाम मिला था, भजन भी किया गया था, फिर ऐसा क्यों हुआ? जब इसके पीछे का कारण खोजा गया तो पता चला कि मरते समय भी उनकी तृष्णा, उनकी मोह, उनकी इच्छाएं समाप्त नहीं हुई थी। उनकी आसक्ति, चाहे परिवार, धन, शरीर, मान सम्मान, वो सब मन में वैसी की वैसी बनी रही। तो फिर नाम जपने का क्या फल मिला? संगत जी, नाम को सिर्फ जपने से कुछ नहीं होता जब तक हम उस नाम के पीछे छुपी शक्ति को न समझें, जब तक हम गुरु के बताए भाव में, श्रद्धा में, समर्पण में उसे न जपें। हम में से कई लोग यही सोचते हैं कि हम तो नाम ले रहे हैं, इसलिए हमारी तो ख्वारी नहीं होगी, हम तो बच जाएंगे। लेकिन यह एक भ्रम है, एक बहुत बड़ा धोखा है, क्योंकि नाम सिर्फ ले लेना पर्याप्त नहीं, उस पर जीना, उसकी लिव में रम जाना, मन को उसकी ओर एकाग्र कर देना, यही असली काम है। इसीलिए कहा गया है, नाम चीन सद्गुरु मिले, यानी जब कोई पूरा सद्गुरु मिले जो नाम की असली पहचान करवा दे, तभी उस नाम का लाभ होता है। वरना नाम जपने की क्रिया तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन बिना सही समझ, बिना लगन, बिना भीतर के बदलाव के वह सिर्फ एक रस्म बनकर रह जाती है। तो संगत जी, समय रहते, जीते जी ही इन पांचों नामों को उस भाव से जपें जिस भाव से सद्गुरु ने सिखाया है। वरना सिर्फ नाम ले लेने से कुछ नहीं होगा और हम भी वैसी ही ख्वारी में चले जाएंगे जैसी हमने औरों में देखी है। सच्चा नाम वही है जो भीतर से हमें बदल दे, हमारी तृष्णा, हमारी आसक्ति, हमारा मोह सब धीरे धीरे जल जाए और हम सच में उस मालिक की ओर बढ़ जाए। यही नाम की असली कमाई है। संगत जी, केवल नाम दान मिल जाना ही किसी को आत्मज्ञानी नहीं बना देता। अगर ऐसा होता कि जिस क्षण किसी को 5 नामों की दात मिलती है वह उसी क्षण आत्मज्ञान को प्राप्त कर ले, तो फिर इस संसार में हर कोई आत्मज्ञानी होता। लेकिन सच तो यही है कि आज भी ऐसे लोग विरले हैं जो सच में आत्मा को जान पाए हैं। ताज्जुब की बात यह है कि अधिकतर लोग अपने आप को नाम ज्ञानी मान बैठे हैं, लेकिन नाम ज्ञानी होना और आत्मज्ञानी होना दो बिल्कुल अलग अवस्थाएं हैं। नाम तो सभी को मिला है, लेकिन क्या हमने उस नाम के भाव को, उसकी सच्चाई को, उसके पीछे छुपे रहस्य को जाना है? नाम केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है, नाम वह सत्य है, वह ध्वनि है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ती है। अगर हम सचमुच इस नाम के साथ जुड़ जाएं, दिल से, मन से और सूरत से, तो फिर संसार की कोई ताकत हमारी असली पहचान को हमसे छीन नहीं सकती। हमारा जीवन, हमारी आत्मा की स्थिति, हमारी वास्तविक हस्ती सब अडोल और अटल हो जाती है जब हम नाम की कमाई करते हैं। लेकिन समस्या यही है कि अधिकतर लोग नाम के स्तर पर ही अटक जाते हैं, नाम को जीते नहीं, समझते नहीं, सिर्फ पहचान का एक तमगा समझकर उसे धारण कर लेते हैं। संगत जी, आत्मज्ञान तब आता है जब नाम हमारे जीवन में उतरता है, हमारे विचारों को शुद्ध करता है, हमारे मन की दिशा बदल देता है और हमें उस अदृश्य लेकिन सजीव परम सत्ता की ओर ले जाता है। इसलिए नाम ज्ञानी मत बनो, नाम को समझो, जियो, साधो और आत्मज्ञानी बनो। यही सच्चा मार्ग है। संगत जी, अब आइए उस सबसे महत्वपूर्ण बात पर ध्यान दें जिसे अक्सर हम समझ नहीं पाते। अगर हम वास्तव में नाम से जुड़ना चाहते हैं, अगर हमें सच में उस परमात्मा के नाम की अनुभूति चाहिए, तो शुरुआत हमें अपने अंतःकरण की सफाई से करनी होगी। जब तक हमारा मन, हमारा हृदय, हमारी चेतना संसार की इच्छाओं, कामनाओं और माया के जाल से भरी रहेगी, तब तक हम उस निर्मल, शुद्ध नाम के साथ जुड़ ही नहीं सकते। गुरु नाम कोई साधारण शब्द नहीं है, यह उस सत्य का प्रतीक है जो हमारे भीतर पहले से ही विद्यमान है, लेकिन हमने उस स्थान पर दुनियावी बातों का बोझ भर रखा है। इसीलिए सबसे पहले हमें अपने भीतर से वासनाओं को, मोहमाया की चिपकन को, कामनाओं की भीड़ को बाहर निकालना होगा।
हम हर समय चिंता करते रहते हैं, मेरा बेटा क्या करेगा, मेरी बेटी की शादी कैसी होगी, मेरी नौकरी, मेरा मकान, मेरा नाम, मेरी पहचान। संगत जी, ये सब बातें पहले से ही हमारे जीवन में मौजूद हैं, लेकिन जब हम ध्यान में बैठते हैं, जब हम सुमिरन के लिए आंखें मूंदते हैं, तो उस पवित्र स्थान पर इन्हीं सांसारिक बातों को फिर से दोहराते हैं। ऐसे में भला वहां हरि नाम कैसे बैठेगा? गुरुजी बार बार कहते हैं कि अपने भीतर स्थान बनाओ, उस नाम के लिए, उस शब्द के लिए, उस सच्चे प्रेम के लिए। यह स्थान खाली तभी होगा जब हम अपने मोहबंधन, आसक्तियों और इच्छाओं को त्यागेंगे। इसका अर्थ यह नहीं कि हम घर परिवार छोड़ दें, बल्कि यह कि हम भीतर से निर्लिप्त हो जाएं। हमारे भीतर केवल गुरु का ध्यान, हरि का नाम और प्रेमपूर्वक समर्पण रह जाए। जैसे ही भीतर की यह सफाई होती है, वैसे ही उस पवित्र शब्द का प्रकाश हमारे भीतर चमक उठता है। तो संगत जी, आज से एक नया आरंभ करें, अपने भीतर से संसार को धीरे धीरे बाहर करें और उस खाली स्थान पर गुरु के शब्द को, उस हरि नाम को बैठने दें। यही शुरुआत है सच्चे प्रेम और सच्चे नाम के साथ जुड़ने की। संगत जी, क्या हम यह सोचते हैं कि दिन में थोड़ी देर पुस्तक पढ़ लेना, सप्ताह में एक बार सत्संग सुन लेना या कभी कभार सेवा कर लेना ही हमें उस परमात्मा तक पहुंचा देगा? नहीं भाई, यह कथनी का नहीं, करनी का मार्ग है। जब तक हम खुद अमल में नहीं लाते, तब तक कुछ नहीं बदलता। गुरु साहिब फरमाते हैं, विन तुदु होर ज मंगणा सिर दुखां के दुख, देही नाम संतोषिया उतरे मन की भूख। अर्थात तेरे सिवाय कुछ भी मांगना केवल दुख है, असली संतोष, अंतर की भूख का समाधान तो केवल तेरे नाम की भजन बंदगी से ही होता है। संगत जी, इसे गांठ बांध लीजिए, सच्चा ज्ञान, सच्चा अनुभव, आत्मिक जागृति सिर्फ सत्संग सुन लेने से नहीं होती, वह तब होती है जब हम उसे अपने भीतर गहराई से उतारते हैं, उस पर अमल करते हैं। नाम दान तो ले लिया, पर अगर उसे हर सांस में नहीं दोहराया, हर श्वास में नहीं जिया, तो वह सिर्फ एक स्मृति बनकर रह जाएगा। सत्संग सुनना पहला कदम है, लेकिन जब तक हम उस शब्द को अपने जीवन में उतारकर लगातार सुमिरन नहीं करेंगे, तब तक आत्मा उस प्रकाश तक नहीं पहुंच सकती। यह अंदर की यात्रा है और इसकी शुरुआत होती है खुद से मिलने की सच्ची प्यास से। जब मन में यह प्रबल भावना जाग उठे कि अब मुझे खुद को पाना है, परमात्मा से मिलना है, तो वही क्षण पहला सच्चा कदम होता है। तो संगत जी, यह याद रखिए कि सच्चा परिवर्तन केवल और केवल निजी अनुभव से आता है, और अनुभव तब होता है जब हम हर दिन, हर क्षण उस नाम को जीवन की धड़कनों में बसा लेते हैं। यही रास्ता है, यही सद्गुरु की कृपा को पाने की सच्ची पात्रता है। संगत जी, बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें नाम दान मिल चुका है, वे सुमिरन भी करते हैं, भजन भी करते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी अपने असली स्वरूप से परिचय ही नहीं पाया। मैं आपसे विनती करता हूँ, जब तक यह प्रबल इच्छा न जागे कि मैं वास्तव में कौन हूँ, तब तक अंतर में गहराई से प्रवेश संभव नहीं। जिज्ञासा ही पहला द्वार है आत्मज्ञान का। यदि सच में यह प्यास हो कि खुद को जानूं, अपने भीतर उतरूं, तो शुरुआत सही प्रकार से करनी होगी। जब नाम दान मिल गया हो, पांचों शब्दों को जपने की विधि जाननी हो, तो एक शांत, एकांत और पवित्र वातावरण में आसन लगाकर बैठिए। आंखें बंद कीजिए। फिर सिर की चोटी से लेकर पांव की उंगलियों तक अपने भीतर का निरीक्षण शुरू कीजिए, जैसे एक साक्षी बनकर खुद को देख रहे हों। अंदर के अंधकार में अपनी ही छवि खोजिए। तब तक अपने भीतर झांकते रहिए जब तक अपने असली स्वरूप की झलक न मिलने लगे। फिर जब वह साक्षात्कार प्रारंभ हो, तो अगला कदम है गुरु के दिव्य स्वरूप को आज्ञा चक्र पर लाना। प्रेम और श्रद्धा से गुरु का स्मरण करते हुए जब उनका दिव्य स्वरूप आज्ञा चक्र पर स्थित हो जाए, तभी वहां से धीरे धीरे नाम जपना आरंभ कीजिए। लेकिन केवल रटने जैसा नहीं, प्रेम से, भाव से, हृदय की गहराई से। फिर आप देखेंगे, जैसे जैसे आप नियमित अभ्यास करेंगे, अंतर की मैल, जो वर्षों की आसक्तियां, वासनाएं, कामनाएं जमा थीं,
वे स्वतः बाहर निकलती जाएंगी। आपको पता तक नहीं चलेगा कि कब आप एक सच्चे दृढ़ भजनाभ्यासी बन गए। और एक दिन ऐसा आएगा कि आप देखेंगे संसार के सारे प्रपंच, तृष्णाएं और मोह आपको बांध नहीं पा रहे। यह कोई चमत्कार नहीं, यह उस सच्चे अभ्यास, सच्चे नाम सुमिरन और गुरु पर पूर्ण विश्वास का परिणाम होता है। यही मार्ग है जिससे आत्मा मालिक से जुड़ती है। संगत जी, अब आप भली भांति समझ ही गए होंगे कि जब 5 नाम का जप सही विधि से, प्रेम, एकाग्रता और श्रद्धा के साथ किया जाता है तो यह साधारण अभ्यास न रहकर एक अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा का द्वार बन जाता है। यह नाम हमें आंतरिक शांति प्रदान करता है, मन का भारीपन उतरने लगता है, विचार शांत हो जाते हैं और चित्त स्थिर हो जाता है। धीरे धीरे जब अभ्यास गहराता है तो नाम केवल जब तक सीमित नहीं रहता, वह हमारे भीतर दिन रात चलने लगता है, यहाँ तक कि सपनों में भी नाम की लय सुनाई देने लगती है। यह स्थिति आत्मा के जागरण की ओर पहला संकेत होती है। साधना के कुछ समय बाद अंतर में कभी प्रकाश की झलक, कभी शब्द की मधुर धुन और कभी सद्गुरु के दिव्य दर्शन भी संभव हो जाते हैं। यही नहीं, नाम की शक्ति पुराने जन्मों के संस्कारों और भारी कर्मों को काटती है। जैसा कबीर साहिब ने कहा, नाम बीज बोए भवसागर में, फल लगे अमोलक मोती के। इन अनुभवों के साथ साथ एक और सबसे अनमोल बात होती है, सद्गुरु की कृपा स्वतः बरसने लगती है। जब प्रेम, भक्ति और नाम की धारा एक साथ बहती है तो गुरु कृपा को बुलाना नहीं पड़ता, वह अपने आप बरसती है, हर क्षण, हर सांस में। संगत जी, 5 नाम हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी हैं। इन्हें केवल शब्द न समझें, ये स्वयं सद्गुरु का प्रसाद है, जिनके माध्यम से हम स्वयं को पहचान सकते हैं और परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए, आज से, अभी से, हर बार जब नाम जपें तो उसे हृदय में उतारें जैसे कोई प्रियतम का नाम ले रहा हो। अगर आपने भी 5 नाम की इस विधि से जप कर कोई अनुभव किया हो तो कृपया कमेंट में जरूर लिखिए ताकि औरों को भी प्रेरणा मिले। इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ जरूर साझा करें ताकि वे भी इस आनंद और शांति की ओर बढ़ सकें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल भजन मार्गम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें ताकि ऐसे ही गहन और सच्चे आध्यात्मिक मार्गदर्शन से आप निरंतर जुड़ते रहें।